यार सर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी परिसर को लेकर सुनवाई हो रही है और ऐसे में इस ज्ञान वापी का मामला जो पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चा कर रहा है, और क्या कुछ करना उस पर? देखिए, मैंने बारहा इस इशू पे मैंने बात कही है। वो ये है कि जब एक एक्ट 1991 वर्शिप एक्ट मौजूद है और ये बाकायदा संविधान की तरफ से बनाया हुआ एक एक्ट है कि जो भी हिंदुस्तान में विवादित जो जगहें हैं और ख़ासकर मथुरा और काशी, अब एक्सेप्शनल था बाबरी मस्जिद का केस। अब जब बाबरी मस्जिद का केस हल हो गया तो बाकायदा जब इस केस को हल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि अब मथुरा और काशी के सिलसिले में कोई भी चीज़ नहीं होगी, यानी कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो किया जाएगा। अब ये देखिए कि इस इशू को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रपोज किया जा रहा है। आप ये देखिए कि ये लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप वहाँ की जो निचली अदालत है उसमें सुनवाई पहले हो जाए, फिर मैं इस मामले को देखूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम मामलात को हमेशा संवैधानिक जो डायरेक्शन है उसको सामने रख के हल होना चाहिए और अदलिया का भी हमेशा सम्मान होना चाहिए। और मुसलमान इस मुल्क का आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में उसने सम्मान किया, उसने इस बात को माना। लेकिन जब बात इसकी आ गई, काशी और मथुरा के आ गई, तो मुसलमान एक बात कह रहा है कि कल भी उसने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो अप किया, आज भी वो कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो अप करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद के मामले में ये बात क्लियर कह दी थी कि अब मथुरा और काशी का कोई मसला नहीं उठाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलात को वर्शिप एक्ट के तहत ही रहने देना चाहिए ताकि मुल्क की जो अमन और शांति है, मुल्क का जो सौहार्द है, अदलिया पर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का एतमाद और भरोसा है वो मज़ीद मजबूत हो। एक पक्ष जो है कथित चीज़ों की बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग सब काउंटर कर रहे हैं। अब ये तो कोर्ट को तय करना है, अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो जिस तरीके से कमेटी वगैरह ने बाकायदा कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमिश्नर्स अपॉइंट किए और तमाम चीज़ें थी, उसकी तकरीबन हज़ारों पेजेस के सफ़े में उसकी फ़ोटोग्राफ़ी हुई, उसके डॉक्यूमेंटेशन हुए, कोर्ट को बाकायदा लोगों ने प्रपोज़ किया। आप ये देखिए फिर उस बाकायदा वो जो रिपोर्ट्स थी मीडिया के थ्रू उसको लीकअप भी किया गया, उस पर सवाल भी उठे। लेकिन उन तमाम सवालों और जवाब का एक है कि अब जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को तय करने देना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। सच्चाई कोर्ट से तय होकर निकल के सामने आ जाएगी। ज्ञान वापी में एक स्थान है सिंगार गौरी, उसको लेकर जो सुनवाई की है 2 बजे तो फैसला आएगा कोर्ट का। देखिए, दोनों जो श्रृंगार गौरी का मसला, क्योंकि इशू श्रृंगार गौरी ही से आया था, क्योंकि वो जो तीनों महिलाएं थीं, जो तीनों ख़वातीन थीं जिन्होंने परमिशन मांगा था और पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ था। अब श्रृंगार गौरी की परमिशन हो या शिवलिंग की बात हो, अब ये कोर्ट जो हो तय करेगी, उसके हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लोग बनाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रेहान अख्तर है। प्रोफेसर? जी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ।